क्या गिला है आपको मिस्टर सीनियर से? दो चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, एक तो हमसे परफेक्शन और दूसरा हमें दिया कुछ नहीं जाता। इस प्रोफेशन में पहले लर्निंग है और उसके बाद अर्निंग है। कोई भी बात हमें करना अलाउ नहीं होती, वी हैव टू बी इन आवर लिमिट्स। मैं जितना मर्जी न कमाऊं और मेरा जूनियर जितना मर्जी कॉम्पिटेंट है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इस बात पर है कि मैं जाके केस आर्गू करूं। लॉर्ड्स के इस प्रोफेशन वकालत का एक फेज ये भी है कि जब आप अपना लॉ स्कूल कंप्लीट करते हैं तो फिर आपने वकालत के गुर सीखने के लिए किसी सीनियर के चैम्बर में उसको ज्वाइन करना पड़ता है एज ए जूनियर। लेकिन ये जो फेज है इस पे बड़ी शिकायत हैं। जूनियर्स ये कहते हैं कि सीनियर्स हमें प्रॉपर अकोमोडेट नहीं करते, हमें सिखाते नहीं, पे नहीं करते। बेशुमार गिले हैं और सीनियर्स के गिले भी टुवर्ड जूनियर्स, दे आर लॉट ऑफ दोज एक्चुअली। ये कहते हैं कि इनकी तवज्जो नहीं है। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जो हमें हर रोज सुनने और देखने को मिलती है। अपनी इस डिबेट को हमने जस्ट वन के प्लेटफॉर्म पे ले आए और वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है मिस्टर सीनियर और मिस्टर जूनियर। आज मेरे साथ मिस्टर सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अटॉर्नी नफीर मलिक साहब। नफीर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्माज। और मेरे साथ मिस्टर जूनियर हैं उमैर जावेद। उमैर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। उमैर, राइट अवे, क्या गिला है आपको मिस्टर सीनियर से? सर, सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त हम कॉलेज से पास आउट करते हैं, वी हैव हायर ड्रीम्स टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ्स। सर, जब स्टार्ट किया जाता है तो हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, हम बिल्कुल काम करते हैं, अपना बेस्ट दी बेस्ट देने की कोशिश की जाती है। और सर, दो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, एक तो हमसे परफेक्शन और दूसरा हमें दिया कुछ नहीं जाता। लर्निंग फेज में हाउ कैन वी अचीव परफेक्शन, और सर बगैर विदाउट लाइवलीहुड हाउ कैन समवन इन्वेस्ट इन समथिंग जिसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो। सर, ये तो बड़ा गिला है कि 3 साल पैसे भी देते रहते हैं, 15 साल पढ़ा भी होता है, 16 साल, और फिर आपके पास आते हैं आप फिर पैसे नहीं देते। अल्माज, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वन स्टेप वन टीवी ऑलवेज अहेड। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो। आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जो कहेगा कि आप गलत कह रहे हो। कोई सीनियर, अच्छा सीनियर आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लेंगे आप। 16 या 17 साल आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सीखने के लिए पढ़ते हैं, उनको पे करते हैं। जब आप एक लॉ फर्म या सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो आप सीखने के लिए आ रहे हैं। असूली तौर पर क्या आपको नहीं पे करना चाहिए कि मैं यहाँ एक एकेडमी है और यहाँ इससे मैं सीखने आया हूँ? लेकिन सर कोई एक फुल स्टॉप तो किसी जगह पे आना चाहिए ना। प्लीज लेट मी फिनिश। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं अपनी लॉ फर्म को बाहर निकाल रहा हूँ। मेरी लॉ फर्म में एवरीवन इज पेड। लेकिन मैं ओवरऑल सारे सीनियर्स को रिप्रेजेंट करते हुए एडवाइस के हवाले से आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रोफेशन में पहले लर्निंग है और उसके बाद अर्निंग है। आप लोग भूल जाते हो कि क्या हम माँ के पेट से सीनियर बन के आए थे? आज आपको हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर नजर आते हैं। जो साल से कचहरी की 2-2 इंच की मट्टी हमारे बूटों के ऊपर पड़ी हुई थी वो नहीं नजर आती। दूसरी बात यह है कि लर्निंग के डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। आप ज्वाइन करते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के लिए। अब असूल एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, सही पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वकला में से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जूनियर लॉयर का तो लॉ फर्म में काम ही नहीं। क्यों कहते हैं वो? एक लॉ फर्म में काम है वकील साहब का, या काम है स्टेनो का, या काम है क्लर्क का जिसको हम मुंशी कहते हैं। अब अगर जूनियर आ रहा है उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसको लॉ फर्म में और क्लाइंट के साथ डीलिंग में और क्लाइंट के ब्रीफ या लिफाफे या कागजात तक एक्सेस मिल गई। लिसन, मैं सीनियर, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सीनियर जब जूनियर को रखता है, जूनियर या अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर अच्छा है वो उसको लॉस पहुंचा के जाएगा, क्योंकि जब अपना दफ्तर बना लेगा तो उसके सारे क्लाइंट ले जाएगा। बुरा है तब उसको लॉस पहुंचाएगा कि वो केस हार के आ जाएगा। दोनों सूरतों में सीनियर इज बाउंड टू लूज। राइट? सो ब्लेम गेम इज अ डिफीटेड स्ट्रेटेजी। प्रिंसिपली यू आर राइट। लेकिन आप भी तो देखो कितना टाइम देते हो। 7:30 बजे हम कहते हैं कि पहुंच जाना। गिव मी 1 मिनट। हम कहते हैं 7:30 बजे कोर्ट लगती है, पहुंच जाना, 8 बजे पहुंच जाना।
वो 8:45 पहुंचता है, बेल बिफोर रेस्ट खारिज हो गई होती है, वो कहता है रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। क्लाइंट ने फीस हमें दी हुई है, क्लाइंट हमारे सर के ऊपर है। सो काइंडली इतना सिर्फ गिला ना करें, और सिर्फ बार रूम में बैठ के कॉफी पी के सीनियर्स को बुरा ना कहें, जरा पॉजिटिव होके भी तो सामने। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं, ये जूनियर को कितना अरसा जूनियर रहना चाहिए? मैं लेट मी अ डेविल्स एडवोकेट आल्सो, ये कितना अरसा आप उसको अपने जरा हाथ के नीचे रखेंगे? Almas, you are playing a dual role, senior as well as junior. It depends. राइट, स्टैट्यूटरी पीरियड या कानून तो कहता है 6 मंथ्स के बाद लाइसेंस। ठीक है। बट अब ये जूनियर पे डिपेंड करता है कि उसने 2 साल में सीखना है या 2 महीने में सीखना है या 20 साल में भी नहीं सीखना। राइट राइट राइट। सो इंटायरली अप टू यू, मैन टू मैन, स्किल्स का बात है, आपने कितना अरसा रहना है। बट यूजुअली मैं ये समझता हूँ कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 साल, एक साल तो प्रोसीजर समझने में लग जाता है, लेकिन 3 या 4 साल आपको कम अज कम रहना चाहिए। राइट राइट। उमेर, इनका तो कोई मूड नहीं है पैसे देने का, और क्या गिला है आपका? सर और उसके बाद एक ये कि रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग का काम सर हम सब लोग करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू सर्कमस्टेन और टू टेल देम एवरी, कोई भी बात हमें करना अलाउ नहीं होती। वी हैव टू बी इन आवर लिमिट्स में रह के सर किस तरह से सीखा जा सकता है। मैं ये भी अपने सीनियर कौंसल से पूछना चाहूँगा कि वो इस पे भी हमें थोड़ा सा गाइड करें कि अगर हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हम लाइवलीहुड की डिमांड एक साइड पर रख देते हैं। अगर सर हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और जहाँ तक बात सर बड़े बड़े ऑफिसेस की है, बड़े बड़े दफ्तर की है, सर इन्हीं चीज़ों को देख के जूनियर्स प्रोफेशन में आते हैं। अगर वो 3-4 साल सर अपने पास से इन्वेस्ट करके काम करेगा, देन हाउ विल ही अचीव समथिंग इन हिज कमिंग लाइफ? सर आपने किसी स्टेज पे मुझे ये कहा था कि हम कम्युनिटी सर्विस बड़ी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। सर खिदमत के तौर पे इन्हें को थोड़ा सा दे दिया करें। मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले एग्री कर चुका हूं, देना चाहिए। ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत फूड फॉर कंसर्न है। आपके सवाल को अगर मैं सही तरह से समझ सका हूं तो वो ये है कि हम आपको परमिट नहीं करते कि आप केस को आर्गू करें या जरा करें। राइट। नो मैर, लिसन, इट इज चॉइस ऑफ द क्लाइंट, नॉट मी। मेरा क्लाइंट अगर आके मुझे 1 मिलियन फीस देके गया, मैं जूनियर को भिजवाऊंगा, वो कहता है जी अगर मैंने जूनियर को करना था तो मैं 5,000 देके उस जूनियर को ना कर लेता। बेसिकली क्लाइंट के आप वकील हैं, जूनियर नहीं। क्लाइंट ने मुझे पे किया है, क्लाइंट सेटिस्फाइड, मैं जितना मर्जी न कमाऊं और मेरा जूनियर जितना मर्जी कॉम्पिटेंट है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इस बात पर है कि मैं जाके केस आर्गू करूं, वो सेटिस्फाई ही नहीं है कि जूनियर जाए। सो यहां वही मैंने आपको पहले कहा है कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ आप भी समझते हैं कि जी जरा भी आप कर रहे हैं, बहस भी आप कर रहे हैं, एविडेंस भी आप कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी आप कर लें, तो क्लाइंट मुझे क्या कहा कि आपने किस बात की फीस ली? मिस्टर सीनियर, उनको सिखाने के लिए इन प्रोसीजर में से गुजारना भी तो है आपने। इनको साथ एसोसिएट रखते हैं, बिल्कुल शर्त रखते हैं, और सारे सीनियर्स जो हैं वो जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, केस की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, वो यही तरीकेकार है। इसके अलावा अगर आप एक नया तरीकेकार लाना चाह रहे हैं तो वो डूएबल नहीं है। Right, और right. लाइफ में हमेशा डूएबल टारगेट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है? और आपसे भी समझते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये पहले दिन से ही सीनियर थे, ये सारे के सारे वहां से निकले हुए हैं, उस प्रोसेस से, उन जंगलात की खाक खा के जहां से आप गुजर रहे हो। या किसी स्माइलिंग फेस के साथ इसको एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि कितना खूबसूरत फ्यूचर वो आपका मुंतजिर है, सिर्फ गले नहीं करो। राइट। मिस्टर जूनियर, आपका अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन सर इनसे ये है कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के अंदर सर सिविल कोर्ट के हालात से शायद जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं दे नो बेटर देन अस। जैसे सर ने कहा कि 2-2 इंच मिट्टी इनके शूज पे रहती थी और ये वहां पर ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट हेयर। सर आखिर जूनियर्स अब आने वाली गर्मी में क्या करें जब सिविल कोर्ट में हमें बिठा दिया जाता है? जैसे सर ने खुद कहा कि आर्ग्यूमेंट्स भी हम करना चाहते हैं, प्लेंट भी हम बनाना चाहते हैं, वी डू एवरीथिंग, बट इन रिटर्न सर हमें उस तरह से वो चीज़ें नहीं दी जा रही जो हमें मिलनी चाहिए। लाइक सर यंग डॉक्टर्स जब अपनी फील्ड से व्हेन दे पास आउट दे गेट समथिंग इन रिटर्न। हम गर्मी में वहाँ बैठ के काम भी करते हैं और एट द एंड सर रात को आकर ये एक्सपेक्ट करना कि जूनियर आएगा और वो सब कुछ बिल्कुल ठीक करके आएगा। सर जूनियर्स के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं जब तक हमें थोड़ा सा लेवरेज नहीं दिया जाएगा। और सोशली पीपल डोंट एक्नॉलेज जूनियर लॉयर्स। लोग यही अज्यूम करते हैं कि भाई ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक अरसे के बाद आपको मिलना शुरू होगा। तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ चीज़ों में फ़र्क आना चाहिए। इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए या इसके प्राउड के लिए हमें इसके ऊपर सर ज़रूर काम करना चाहिए। सर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ाते हुए, कोई बार काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि इन जूनियर्स को पैटर्नेज इनकी की जाए, इनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग
बच्चे डिस्करेज होकर प्रोफेशन छोड़ जाते हैं। मैंने देखा बच्चों को कि वो पढ़ाने के लिए चले गए, बाकी प्रोफेशंस में चले गए, टू कीप देम इन द प्रोफेशन एक्चुअली जहां पे उन्होंने बहुत मेहनत की हुई। डू यू थिंक कि सीनियर से हट के बार काउंसिल और बाकी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहाँ तक इन बात का ताल्लुक है, कौन डिनाई कर सकता है कि सिविल कोर्ट में गर्मी होती है? पहली बात ये है कि मैं तो वहाँ एसी लगवा नहीं सकता, ठीक है? वो गर्मी है तो उस गर्मी से ही निकलना है सबने। जो इम्पोर्टेंट बात है, मेरा बड़ा अरसे से टीचिंग के साथ ताल्लुक है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ। मेरी अपनी थ्योरी है और मैंने इस पे बहुत गौर किया और मैंने बड़े दिल से इसको रिसर्च की है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, 3 साल हमारे पास रहते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार मेहनत करो, और वो दिल से कहते हैं कि मेहनत करेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं 6 महीने या साल बाद किसी से पूछता हूँ, कहता जी एक चैम्बर, एक लॉ फर्म अटेंड की थी, छोड़ दी, वहाँ से भी नहीं कुछ मिला, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सर मैंने बहुत मेहनत की है। अब बेसिकली मेहनत की डेफिनेशन में फ़र्क है। अगर मैं आपको बात कम्युनिकेट कर सकूं या आपके हवाले से मैं अपने सारे यंग लॉयर्स को एडवाइस कर सकूं, बीए तक आपने या एलएलबी तक आपने सुना होता है कि मेहनत करने से मुराद ये है कि अब टीवी नहीं देखना, फेसबुक नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलनी और किताबें खोल लेनी है और नोट्स बनाने हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, ये वो, और ये मेहनत है। इस प्रोफेशन में तो मेहनत की डेफिनेशन ही और है। इस प्रोफेशन में शाम को जिम खाना क्लब जाके कॉफी पीनी है, 4 नए दोस्तों को आपने विजिटिंग कार्ड देने हैं, वो मेहनत का हिस्सा है। नेटवर्किंग होगी तो क्लाइंट आएगा। पब्लिक रिलेशन। एक बात, इस में आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी होने चाहिए, क्लाइंट्स के साथ भी होने चाहिए, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी होने चाहिए, ठीक है? ये भी मेहनत है। शाम को आप गोल्फ खेलने जाते हैं, आप रॉयल पाम में जाके जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं और अपने साथ वाले को आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, ये भी मेहनत है। इसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए अपनी वेकेशंस पर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के किसी लॉयर से मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, वो पाकिस्तान केसेस आपको दे देता है, आप अमेरिका केसेस उसको देते हैं, ये भी मेहनत है। सो मेहनत की डेफिनेशन को तो प्लीज आइडेंटिफाई कर लें। आप अपने जरा खुद सोचिए कि आप गिले करके रहे हैं कि सिविल कोर्ट है जी, जून जुलाई आ रही है जी, वहां गर्मी बहुत है। भाई वहां वो गर्मी थी, वो मेरे लिए भी थी, वो सबके लिए थी, वो सबके लिए होगी, लेकिन गर्मी से निकलना है। अल्लाह मियां ने, लिसन, अल्लाह मियां ने टेन्योर लिखे हुए हैं, इतना अरसा आपने साइकिल पर रहना, इतना अरसा मोटरसाइकिल पर, इतना अरसा पुरानी कार पर, इतना अरसा लेटेस्ट मॉडल कार पर, ठीक है? अगर आपका वो टेन्योर ही पूरा नहीं होगा कि वो साइकिल वाला, तो आप फिर कार तक पहुंचोगे, अपना टेन्योर तो पूरा कर लो। वो प्रीमेच्योर चीजें होंगी। अच्छा, मिस्टर सीनियर, मिस्टर जूनियर से आपके भी तो गिले हैं, कोई एक गिला हमें सुना दें जरा। मुझे पहली बात है कोई गिला नहीं है, मैं गिला कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात है, ये प्रोफेशन में जो क्लाइंट्स होते हैं, या उनकी जिंदगी मौत का मसला होता है, या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब होता है। मैं किसी जूनियर को कहता हूँ यार आप कल लॉ फर्म में नहीं आए, कह रहे सर कल केस को नहीं था। मैं कहता हूँ कि यार जब मुजरिम छुट्टी नहीं करता, छुट्टी वाले दिन और ईद वाले दिन भी क्राइम करता है, जब थाना छुट्टी वाले दिन और 9वीं 10वीं मुहर्रम को खुला होता है, तो इसका मतलब है वकील को भी खुला होना चाहिए, ठीक है? वो कहते नहीं कल छुट्टी थी दादा सरवार की, मैं तो घर में सोया रहा। मुझे गिला नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट तो आप हों। जब आप प्रेजेंट ही नहीं है, सीनियर आपको क्या सिखाएगा? आपको घर जाके सिखाएगा, आपको घर से बुला के लाएगा, आपको पहले घर से वो पिक करे, उसके बाद घर तक ड्रॉप करे और फिर आपको बताए कि जनाब एक नया केस आने वाला है। ये गिले नहीं है, ये एडवाइजेज हैं। अलमास, आई करेक्ट प्लीज, गिले नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे तो गिला होता ही नहीं है। मेरी एडवाइस है कि जरा इस तरह से चीजों को देखो, इस तरह से जरा देखो, रोशन पहनूस से देखो, जरा पॉजिटिव होके देखो। अच्छा, मुझे जरा पूछें, थॉट के साथ देखो, फिर देखो क्या होता है। मिस्टर जूनियर, ये क्या छुट्टियां मारते हैं आप? ये छोड़ दें पुरानी स्कूलों की आदतें, कॉलेजेस की आदतें, प्रैक्टिकल लाइफ है, सीखने हैं आपने, क्या हर जगह छुट्टियां करने का क्या तुक बनता है? वहां पे भी तो आप गपशप ही लगाते हैं बाके कोर्ट में और चैम्बर में बैठ के। सर उस तरह से छुट्टी करना तो हमारा मकसद नहीं होता, बट समटाइम्स कुछ कमिटमेंट्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हमसे प्रोफेशन से बढ़ के भी कमिटमेंट है। बट सर वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ही हो सकती हैं। लाइक सीनियर इज इन हाई कोर्ट, द जूनियर वाज इन सिविल कोर्ट, उसको कुछ वक्त लगा आने में। कहने का मकसद ये, whoever comes to the profession he wants to do something।
अगर आज सीनियर्स को हमसे कोई गिला नहीं है, हम भी इनसे बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारे उस्ताद हैं, इस कौम के मेमार हैं, हम इनसे सीखते हैं और सीखते रहेंगे। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही इशू है, वो ये कि हमें सोशली थोड़ा सा इस अम्ब्रेला के नीचे इस तरह से रखा जाए कि हम भी लोगों को विद प्राउड कह सकें कि वी आर लॉयर्स। हम एक ऐसे तबके से बिलोंग नहीं करते जो इस मुल्क में इतना अच्छा, जिसको लोग फाइनेंशियली बहुत वीक समझते हैं। तो लोगों तक ये पैगाम जाना चाहिए कि यंग हो या सीनियर हो या जूनियर हो, दे आर इन अ गुड पोजीशन टू Right. फेस देयर सोसाइटी। Right. थैंक यू वेरी मच। और आखिरी बात मिस्टर सीनियर आपसे, आखिरी बात जी जी। Umair, you must give 24 hours a day to this profession, if not more. Let me repeat, you must give 24 hours a day to this profession, if not more. लेकिन सारी उम्र में- And practice वकालत is a jealous mistress. Right, right. Jealous mistress. ठीक है? Thank you so much. Oh, Sir. thank you, Almaz. Thank- Stay thank- blessed and good luck. Good luck. Thank you very much, Mr. Senior, and thank you very much, Mr. Junior. ये जो इन्होंने बात की कि 24 hours a day देना चाहिए, ये उन, if not more, ये उन वकला के लिए जिनकी शादी नहीं हुई। शादी वाले जो हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। We had a great debate. एक एडवाइस करूं, शायद काम आ जाए। गलती से भी जो आपको पता है ना, काफी काम करना पड़ता है रात देर तक क्लाइंट्स के साथ, सुबह 7 बजे से लेके, ना बीवी की बर्थडे याद रहती है, ना बच्चों की याद रहती है, अपनी भूली हुई होती है। ये जो फैमिली लॉज की बुक है, इसको गलती से भी कभी घर ना लेके जाना शादी के बाद। जिस दिन आपकी वाइफ को पता लग गया तलाक के लिए सिर्फ 15 रुपए की कोर्ट फीस लगती है, दैट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। Thank you so much. We had a great debate, and this debate is going to continue. We request and we invite all the seniors and all the juniors to come together at this platform. अपनी बातें करें, बिकॉज आपकी बातों से हम सब बहुत सीखेंगे, और आपकी बातें जो शायद आपस में नहीं कर सकते, शायद इस प्लेटफॉर्म में आप कर सकें, एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू द बेटरमेंट ऑफ द प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच।